आज बात करते हैं कि मई का महीना मीन राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको नवग्रह क्या फल देंगे मई के महीने में। जब मई का महीना शुरू होगा तो मीन राशि से नवग्रह की स्थिति इस प्रकार होगी। आपके सप्तम भाव में केतु देव रहेंगे, शनि देव 12वें भाव में रहेंगे, आपके पहले भाव में मंगल देव, बुध देव और राहु देव रहेंगे, दूसरे घर में शुक्र देव और सूर्य देव रहेंगे और आपके तीसरे भाव में गुरु देव विराजमान रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव होता है स्वास्थ्य का, इम्यूनिटी सिस्टम का। पहले भाव के स्वामी आपकी राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। गुरुदेव आपके तीसरे घर में विराजमान है। तीसरा घर कुंडली का खराब होता है और गुरुदेव यहाँ पर शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि शुक्र देव की राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि गुरुदेव की दृष्टि बहुत अच्छी है, लेकिन यदि सेहत की बात की जाए तो गुरु से रिलेटेड जैसे कि फैट का इंक्रीज होना, डायबिटीज होना, इंडिजेशन होना, ऐसी चीजें देखी जा सकती है, क्योंकि गुरुदेव शत्रु की राशि में विराजमान है। और यदि आप कहीं ट्रैवलिंग पर जाएं तो आपको इन चीजों का अधिक ध्यान देना होगा। इसके अलावा राहु देव और मंगल देव आपके पहले भाव में बैठकर अंगारक योग बना रहे हैं, जिसके कारण आपको गुस्सा ज्यादा आएगा और हेडेक की समस्या भी हो सकती है। बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा, सेहत को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसी रहेगी इस महीने। पढ़ाई का पंचम भाव होता है। पंचम भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए उनका गोचर नहीं देखा जाता। इस महीने आपकी पढ़ाई एवरेज रहेगी। सूर्य देव उच्च के हैं। यदि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। आईटी से रिलेटेड चीजें भी अच्छी रहेंगी, लेकिन कभी कभी मन का डाइवर्ट होना देख जाएगा। मन का भटकना पॉसिबल है, क्योंकि राहु और मंगल एक साथ पहले भाव में बैठे हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर भी आप में देखा जाएगा, इसलिए आपको कुछ उपाय करने की जरूरत है, जो वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। वहीं बात करें प्रेम प्यार की, तो प्रेम प्यार भी पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी जैसे कि आपको पहले भी बताया कि चंद्र देव हैं, जिनका गोचर नहीं देखा जाता। शुक्र देव दूसरे भाव में है सूर्य देव के साथ और पहले भाग में राहु मंगल बुध हैं। तो इस महीने आपको अपने गुस्से पर ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य देव भी उच्च के हैं और पहले घर में ही राहु देव और मंगल देव एक साथ बैठकर अंगारक योग बना रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके अंदर गुस्सा अधिक रहेगा, डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में परेशानियां आ सकती है। यदि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो प्रेम प्यार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय शनि देव की 7.5 भी चल रही है, इसलिए अपनी वाणी का पर नियंत्रण रखिएगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, तो सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव। बुध देव आपके पहले भाव में बैठे हैं और आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। यदि वैवाहिक जीवन में कोई समस्या या परेशानी चल रही थी तो यह महीना उन समस्याओं में सुधार लाएगा, क्योंकि न सिर्फ बुध देव की बल्कि गुरु देव की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, लेकिन साथ ही साथ मंगल देव की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप में और आपके पार्टनर में गुस्सा रहेगा। इसलिए केवल अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। वैवाहिक जीवन सुधारने और अधिक अच्छा होने के पूरे योग हैं। अब बात करते हैं भाग्य की। आपके भाग्य के स्वामी हैं मंगल देव। मंगल देव आपके पहले भाव में विराजमान है, अच्छी स्थिति में है, मित्र की राशि में बैठे हैं। भाग्य अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ मंगल देव राहु देव के साथ बैठे हैं, तो काम तो आपका बन जाएगा, लेकिन थोड़ी अड़चन आएगी। इसलिए जो भी बड़ा काम आप करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट हो या कोई सेल परचेस हो, बस सोच समझ कर करिएगा। थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन अंत में आपका काम बन जाएगा, क्योंकि गुरुदेव भी आपके नवम भाव को देख रहे हैं। अब करियर की बात करें तो करियर के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। गुरुदेव इस समय तीसरे भाव में विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि आपके सप्तम, नवम और 11वें भाव को देख रहे हैं। भाग्य आपका साथ देगा और लाभ भी आपको मिलेगा। राहु और मंगल के साथ होने के कारण आपका नेचर डोमिनेटिंग रहेगा। आप किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे। काम को लेकर ट्रैवल हो सकते हैं
और इन ट्रेवल्स से फायदा भी होगा। यदि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। IT टेक्निकल सर्विस से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। MNC कंपनी में काम करने हैं तो भी बहुत रहेगा। लेकिन राहु देव और मंगल देव के साथ बैठने के कारण पॉलिटिक्स में मत पड़िएगा और आपके साथ भी पॉलिटिक्स हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। इस महीने कामकाज का स्ट्रेस रह सकता है लेकिन काम बन जरूर जाएगा। अब बिजनेस की बात करें तो सप्तम भाव को देखा जाता है बिजनेस के लिए। सप्तम भाव के स्वामी बुध देव हैं। बिजनेस को लेकर यह महीना अच्छा रहेगा आपका। बुध देव पहले भाव में हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु भी दृष्टि डाल रहे हैं। इस महीने आपका व्यापार और अधिक अच्छा हो जाएगा। आपकी डेली इनकम में इजाफा होगा और नए नए काम के स्तोत्र खुलेंगे। काम में ग्रोथ दिख रही है। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए मीन राशि को। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, इसलिए गुरुदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। तांबे के बर्तन से हो सके तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ प्रतिदिन पढ़ें या सुने और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।